एवरीवन, होप सो कि आप लोग ठीक ठाक होगे, बेहतरीन चला होगा सबके एंड पे। अच्छा जी, आज जैसा कि आप लोगों को वीडियो का टाइटल देख के आइडिया होगा कि हम एक अल्टीमेट गाइड क्रिएट करेंगे। अगर आप अमेजोन सेलर हैं या अमेजोन सेलर बनना भी चाह रहे हो तब भी आपके लिए ये गाइड काम करेगी कि आपको एफबीए को यूज करना चाहिए अमेजोन को, या आपको 3PL सर्विस को यूज करना चाहिए। तो पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये क्या होती है, किस तरह से चीजें जो है वो काम करती हैं और आपको कैसे हेल्प आउट कर सकती हैं। और इस वीडियो का मकसद भी यही है कि अगर आप सेलर हैं तो आपको आइडिया हो सके कि मेरे लिए कौन सी ऑप्शन ज्यादा बेहतर रहेगी। अगर आप पीएल करें, आप आर्बिट्राज मॉडल करें, आप अमेजोन एफबीए होलसेल करें, या इससे हटके कोई भी ऐसा मॉडल अडॉप्ट करें जिसमें आपको इन्वेंट्री स्टोरेज के लिए जरूरत पड़ती है। ड्रॉप शिपिंग करें तो तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उससे हटके अगर कोई भी आप मॉडल अमेजोन का अडॉप्ट करें, वाइट लेवल का भी इवन दो करें, तो आपको कुछ ना कुछ इन्वेंट्री या तो स्टोरेज के लिए चाहिए होती है या आपको इन्वेंट्री जो है वो एफबीए पे बेचनी। तो आज की हम इस गाइड में देखेंगे कि एफबीए क्या होता है और जो है ना वो थर्ड पार्टी जो है वो क्या होता है, जिसको 3PL लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। तो वो क्या होती है और हमें हेल्प आउट कैसे कर सकती है। पहले एफबीए क्या होता है इस चीज को समझ लेते हैं। अमेजोन एफबीए इज फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। उसमें क्या होता है, हमने इन्वेंट्री बाय की अपनी एबीसीडी, जो भी इन्वेंट्री थी हमने उसकी एक क्वांटिटी बाय की, 100 पीस, 200 पीस या 400 पीस। हमने उस क्वांटिटी को उठाया और अमेजोन के वेयर हाउस पे शिप कर दिया। जब हम अमेजोन के वेयर हाउस पे शिप करते हैं उसका कुछ प्रोसेस है जिसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है अमेजोन एफबीए शिपमेंट के नाम से, ये शिपमेंट क्रिएशन के नाम से। तो वो आप जाके जो है वो वीडियो इसी वीडियो के जो है वो डिस्क्रिप्शन में से देख लें अगर आपको नहीं आइडिया तो। अब फुलफिलमेंट बाय अमेजोन पे हमने जाना है एफबीए पे, तो इन्वेंट्री हमारी जो है वो पड़ी रहेगी अमेजोन के पास। उसमें फायदा में सिर्फ ये होता है कि अमेजोन बहुत फास्टली हमारा ऑर्डर प्रोसेस करता है। विद इन डे ऑर्डर प्रोसेस होता है, जो विद इन 1 डे ऑर्डर डिलीवरी हो रही है वो उसी वजह से हो रही होती है, क्योंकि अमेजोन का एक वेयर हाउस होते हैं और उनमें वो आपकी इन्वेंट्री को डिवाइड कर देता है, कुछ पीस किसी वेयर हाउस में, कुछ पीस किसी वेयर हाउस में। उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि एफबीए में जो है वो सारी की सारी कस्टमर सर्विस भी आपके एंड पे जो है वो अमेजोन देख रहा होता है। रिटर्न, ऑर्डर फुलफिलमेंट, उसकी पैकेजिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो अमेजोन की जिम्मेदारी होती है। बट इसके अगेंस्ट अमेजोन एक हाई फी हमें चार्ज करता है। अगर आपकी प्रोडक्ट विद इन 1 LB है, ठीक है, अगर कुछ ऑन्स में भी है तो ये फी अराउंड 4.99 या $5 से स्टार्ट होती है, मिनिमम की बात कर रहा हूं। इससे लेके ये $50 तक भी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के साइज पे और प्रोडक्ट की जो है वेट पे। ये दोनों चीजें जो है वो इसमें मैटर करती हैं। खैर, इसके साथ साथ आपको जो है एफबीए आपको ये बेनिफिट देगा कि आप हमेशा एज पे रहेंगे। सेकेंडली क्या है कि जब आप एफबीए में जो है वो इन्वेंट्री सेल आउट कर रहे होते हैं तो वहां पे प्राइम का टैग भी आपको मिल जाता है कि जो प्राइम यूजर हैं जितने भी जो है वो अमेजोन के, वो वहां से फ्री शिपमेंट्स भी ले सकते हैं, अमेजोन उनको फ्री शिपमेंट देगा। जबकि इसके अगेंस्ट जो 3PL होते हैं, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स होता है, अगर हम इसको यूज करते हैं तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स जो है वो हमें बेनिफिट्स तो बहुत सारे देता है। लाइक सबसे पहले जो है वो हमारे पास अगर थर्ड पार्टी में आप आ जाते हैं तो आपका कंट्रोल्ड बहुत इंक्रीज हो जाता है। आपको पता होता है मुझे कौन सा ऑर्डर किस टाइम पे शिप करना है, कैसे प्रोसेस करना है। तो फुलफिलमेंट जो प्रोसेस होता है, बेसिकली फुलफिलमेंट प्रोसेस सारे का सारा आप खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं। क्यों? आप किसी ना किसी 3PL के साथ अटैच होते हैं इन यूएस, जिसको आप बता रहे होते हैं कि मेरे ये 50 ऑर्डर है, इनमें से आपने 10 शिप करने, 15 शिप करने, इनको होल्ड करना है, इनको हमने शिप करना है। फुलफिलमेंट प्रोसेस जो है उस पर कंट्रोल आपका बहुत इंक्रीज हो जाता है। देन जो है वो लो कॉस्ट होती है। ये पोटेंशियली आपको लो कॉस्ट मिलेगी। लो कॉस्ट मिलेगी तो इसका बेनिफिट ये है कि आप ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, इससे अपनी सेल्स को, आपकी कॉस्ट कम हो जाती है तो आप प्राइस मार्जिन पे भी खेल सकते हैं। इसके बाद फिर सेकेंडली क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी का फैक्टर यहां पे ज्यादा है। लेट्स सी अगर आप एफबीए कर रहे हो और आपको 2000 प्रोडक्ट्स हैं अपनी, तो आप एफबीए पे भिजवाओगे तो अमेजोन आपको स्टोरेज भी कॉस्ट करेगा। हाँ, एक लिमिटेड इन्वेंट्री तो वो देता है, 200 पीस, 400 पीस, वो इन्वेंट्री इंडिकेटर में आपके पास आ रही होती है, वो तो आपको वो फ्री में दे देगा कि आप इतनी इन्वेंट्री मेरे पास स्टोर कर लें, लेकिन सारी इन्वेंट्री फ्री में नहीं देगा, वो अच्छी खासी कॉस्ट आपको चार्ज करेगा। जिसके लिए ये मैं एक लिंक भी दे देता हूं, Amazon FBA कैलकुलेटर आप जाके लिखोगे, Amazon FBA कैलकुलेटर, तो उसमें आप अपनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बताओगे तो वो आपको बता देगा कि इतनी प्रोडक्ट आपके पास फ्री है या आपको ये स्टोरेज कॉस्ट पड़ेगी। और ये मंथ टू मंथ वेरी करती है,
Q4 जो साल के लास्ट 4 मंथ होते हैं उसमें ये FBA फी इसकी डबल हो जाती है। मीन अगर वो 1 यूनिट पे आपको महीने का 10 सेंट चार्ज कर रहा है तो जब ये Q4 आएगा तो वो 20 सेंट आ जाएगा। तो जितनी देर फिर आपका स्टोरेज में रहेगा उतनी आपकी ओवरहेड कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। जबकि 3PL बहुत ही मिनिमम चार्ज करती है, वो आपको कभी पर पीस चार्ज नहीं करेगी 3PL। वो बॉक्स का चार्ज करेंगे या एक स्पेस का चार्ज करेंगे जिसमें आप अच्छी खासी इन्वेंट्री अपनी स्टोरेज में रख सकते हैं, जो अमेजोन से बहुत ही सस्ती आपको पड़ेगी। तो इसलिए जो है 3PL जो है वो आपकी या थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स जो होती हैं वो इसलिए भी थोड़ी सी जो है वो लोगों को फैसिनेट करती हैं कि आपकी जो इन्वेंट्री अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी में है तो देन जो है वो आपके पास ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। सो उसके साथ हम जो नेक्स्ट स्टेप इज दिस कि भाई हमें राइट फुलफिलमेंट स्ट्रेटजी कौन सी चूज करनी चाहिए। ठीक है, जब हम 3PL भी चूज कर रहे हो तो हमें किस में जाना चाहिए। अगर हम FBA जो है वो अपनी कर रहे हैं तो FBA हमें किस तरह से जो है वो लेके चलनी है। फिर आपका उसमें जो सबसे पहले आ जाता है आपका इन्वेंट्री का वॉल्यूम क्या है, आपका बजट क्या है, आपकी फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट क्या है। लेट्स सी कि अगर आपका वॉल्यूम है बहुत ज्यादा, मीन आपकी सेल एवरी मंथ आ रही है 3,000 5,000 10,000 पीस सेल्स आ रही, सेल्स वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, सॉरी, सेल्स वॉल्यूम आपका अगर बहुत बड़ा है तो FBA बेस्ट रहेगी। क्यों? आपकी इन्वेंट्री रुकेगी नहीं। अगर आपका सेल्स वॉल्यूम लो है तो देन आप 3PL में जाएं, क्योंकि 3PL में पड़ी भी रहेगी तो बहुत लिमिटेड कॉस्ट रहेगी, जबकि उसके अगेंस्ट अगर FBA में इन्वेंट्री पड़ी रहेगी तो आपके लिए नुकसानदेह होगी। सो FBA में आपने सिर्फ इन्वेंट्री वो बेचनी होती है जो आपके सेल वॉल्यूम से अट्रैक्ट कर रही हो, 2,000 3,000 1000 जितना भी आपका सेल वॉल्यूम है आप उसमें जो है वो लेके चल सकते हैं। बजट, अगर आप FBA फी अफोर्ड कर सकते हैं, आपको लगता है कि हाँ ठीक है यार जो है ना वो मैं भेज देता हूं, तो तब तो ठीक है। अदरवाइज आई विल सजेस्ट यू कि आप 3PL में जाएं, 100 50 20 पीस भेजें, जितनी की आपकी सेल है वो निकालते जाएं टाइम बाय टाइम। क्योंकि जितनी देर इन्वेंट्री अगेन पड़ी रहेगी आपकी कॉस्ट भी ऊपर जाती रहेगी, क्योंकि हर माह उसकी आपको स्टोरेज भी ऐड हो रही है। 3PL में वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी, FBA में वो आपकी ऑब्वियसली हाई रहेगी। फिर उसके बाद ब्रांडिंग है कि अगर आपको लगता है कभी कि आपको ब्रांडिंग चेंज करनी, कुछ भी चेंज करना है, तो FBA पे पड़ी इन्वेंट्री का आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, वो जिस फॉर्म में आपने भेजी उसी फॉर्म में शिप होनी है। तो लिहाजा जब आप 3PL में होते हैं चाहे एवरी सेकंड डे अपनी ब्रांडिंग चेंज कर दें, कुछ भी उसके ऊपर लगा दें, कुछ ऐड कर दें, कोई भी नोट ऐड कर दें, हर प्रोडक्ट में किसी किस्म का भी नोट ऐड कर दें, कस्टम नोट ऐड कर दें, ये सिर्फ और सिर्फ आपको 3PL में सर्विसेज मिलेंगी, FBA में ये चीजें आपके पास नहीं होंगी। खैर जी, नेक्स्ट है कि आपको क्या चूज करना चाहिए। अगर आपको इन दोनों में से किसी एक में से चूज करना है तो आपको क्या चूज करना है, ठीक है जी। और उसमें देखें FBA जो है वो आपको फास्ट फुलफिलमेंट दे देती है, ठीक है, प्राइम की एलिजिबिलिटी दे देती है, मैनेजमेंट Amazon के एंड पे चली जाती है कि आपका कस्टमर सर्विस भी Amazon मैनेज कर रहा है, आपका रिटर्न रिफंड भी Amazon मैनेज कर रहा है, आपके फुलफिलमेंट भी Amazon मैनेज कर रहा है, इवन तो रिटर्न रिफंड पे भी वो आपको चार्ज कर रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज आपने अपने माइंड में रख के फिर आपने जो है वो चलना है। सेकेंडली उसके बाद जो 3PL है, 3PL में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, पोटेंशियल है कि आपकी लो कॉस्ट है तो इस वजह से आप बहुत लंबा चल सकते हैं, ठीक है, और फिर मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हैं। मीन आपकी Amazon पे इन्वेंट्री अच्छी नहीं बिक रही, हो सकता है टिकटॉक शॉप पे बहुत अच्छा बिक जाए, हो सकता है Etsy पे बहुत अच्छा बिक जाए, हो सकता है वॉलमार्ट पे बहुत अच्छा बिक जाए। तो जब आप 3PL कर रहे होते हो आप कहीं पे भी शिफ्ट करें, उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता। जबकि अगर आप FBA करें तो आप सिर्फ Amazon पे बेच सकते हैं। इवन तो बहुत सारे लोग MCN की यहाँ पे बात करेंगे, मर्चेंट जो है ना वो सेंटर की, कि उससे आप बेच सकते हैं, लेकिन वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है। यकीन माने कि अगर एक नॉर्मल ऑर्डर हमें 3PL से रख के हम बेच रहे हैं तो उस पर $4-4.5 की जहाँ कॉस्ट आ रही होगी, जब आप MCN कर रहे होंगे तो वहीं पे वो आपको कॉस्ट जो है बहुत बढ़ जाएगी। बढ़ने का मकसद कि $6 $7 $8 तक नॉर्मल अराउंड $9 की रेंज में आ जाता है अगर थोड़ा सा भी प्रोडक्ट या उसका साइज बड़ा है आपके पास, और वो आप चूज नहीं करते। देन हमारे पास टॉपिक आता है कि हमें इनमें से बेहतर सोल्यूशन कौन सा है। अगेन आपकी कॉस्ट, आपके वॉल्यूम, ऑर्डर वॉल्यूम और आपके लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल्स पे डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सा चूज करेंगे। मैं वही फिर बात करूंगा कि आपकी अगर सेल्स बहुत हाई हैं तो आप FBA पे चले जाएं, आपकी सेल्स लो है तो आप 3PL से जो है वो ले लें। करेंगे आप FBA लेकिन कम इन्वेंट्री करेंगे,
ठीक है। अब आपकी सेल है 50 पीस की, आप 10,000 पीस अमेजोन के वेयर हाउस पे भिजवा दे तो वो ओवरहेड कॉस्ट आपके सिर पड़ती जाएगी। तो इस चीज को अवॉइड करना है और आपने जो है वो खुद इस पे सेटल डाउन करना है या चीजें जो है वो लेके चलनी है। हाइब्रिड मॉडल इज बेस्ट मॉडल। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा मॉडल इनमें से बेस्ट है फुलफिलमेंट का। हाइब्रिड मॉडल अगेन वही है जो मैंने अभी पहले बात की है कि आपने 2000 पीस मंगवा लिया चाइना से, दैट्स फाइन, आप 3PL पे रख दें। आप उनमें से 50-50 पीस करके FBA बेचते रहें एवरी मंथ। आपके 50 पीस सेल आउट होते हैं तो आप 70 बेच दें, आपके 70 सेल आउट होते हैं तो आप 80-90 पीस बेच दें, कोई बात नहीं। एक दफा वो आउट हो जाएगी ना इन्वेंट्री, तो उसके साथ ही हम एक FBM की अपनी लिस्टिंग भी करके रखेंगे कि हमारी लिस्टिंग डिस्टर्ब नहीं हो उसकी वजह से। तो ये चीजें आपने जो है वो अपने माइंड में रख के फिर लेके चलना है और इंशाल्लाह होप सो कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो अगर आप भी सीखना चाहते हैं अमेजोन उससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। किसी किस्म का आप बिजनेस लॉन्च करना चाह रहे हैं ऑन अमेजोन या अपनी कोई भी किसी किस्म की भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाह रहे हैं, वी आर ऑलवेज अवेलेबल एंड वी वेलकम यू। और मैं एक चीज आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को 2 दफा देख लें अगर आपको 3PL और अमेजोन में डिफरेंस नजर नहीं आया स्टिल, बट हमेशा ट्राई करें, थोड़ा हाइब्रिड मॉडल पे जाएं, सेल इंक्रीज कर दें, फिर जैसे मर्जी आप FBA पे भी चले जाएं, कोई मसला नहीं है। और अगर 3PL आपके पास इजीली अवेलेबल है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप 3PL में जाएं बजाय इसके कि आप इधर उधर घूमते रहें और फिर हाइब्रिड मॉडल के थ्रू थोड़ी थोड़ी बेचते रहें अमेजोन पे और बेचते रहें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला। अगर मिला तो आप कॉमेंट करके हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।